दोस्तों नमस्कार, यह है राजस्थान.net का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। मैं हूं महावीर जैन, आपके साथ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि बाड़मेर की पुलिस खाकी वर्दी पहनकर किस तरह तानाशाही और गुंडागर्दी का कहर बरपा रही है। बेगुनाह लोगों का ही नहीं, उनके बीवी बच्चों का भी जीना दुश्वार करके बर्बाद करने में ही विश्वास रख रही है। कहते हैं कि पुलिस से पंगा लेना खराब है, यह बात 100% सच भी है। बात करते हैं बाड़मेर के एक नौजवान वकील सज्जन सिंह भाटी की। आपको बताना चाहता हूं कि सज्जन सिंह भाटी पर लोग भले ही कैसे ही आरोप इल्जाम लगा दे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। सज्जन सिंह ने बाड़मेर के कई सीआई, थानेदार और एएसपी, एसपी जैसे बड़े बड़े पुलिस अफसरों के खिलाफ अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों में अदालत के जरिए परिवार एफआईआर तक दर्ज करवा रखी है। सज्जन सिंह द्वारा लगाए गए आरटीआई आवेदनों से पुलिस ने ही नहीं, पूरे प्रशासन ने हैरानी जाहिर करते हुए नाक में दम भर कर रखा है। इसी सज्जन सिंह से त्रस्त पुलिस ने 9 अप्रैल की सुबह 9:30 बजे करीब उनके घर में घुसे सिटी पुलिस के अफसर कर्मचारियों ने जबरन उठाकर गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई। उसके बीवी बच्चे चिल्लाते रहे। पुलिस ने थाने में ले जाने का कोई कारण नहीं बताया। सज्जन सिंह को थाने में बताया गया कि आपको ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक लूणू निवासी रतन सिंह द्वारा 6 तारीख को किए गए सुसाइड केस में गिरफ्तार किया गया है। सज्जन सिंह को पुलिस रिमांड पर रखा गया, लेकिन कोई बरामदगी नहीं की। सज्जन सिंह ने खुद अपना मोबाइल अदालत में जज के सामने पुलिस को जब्त करवाया। दरअसल मृतक रतन सिंह के खिलाफ सज्जन सिंह ने लंबे अर्से से पहले गबन का परिवार दर्ज करा रखा है। आरटीआई में कई आवेदन दे रखे थे, कई शिकायतें संबंधित अफसरों की टेबलों तक पहुंचाई गई थी। रही बात सुसाइड की, रतन सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका सभी को गम है। लेकिन 2 दिन बाद रतन सिंह के भाई ने पुलिस कोतवाली में रात को 11 बजे एफआईआर दी, जिसमें सुसाइड नोट का जिक्र करते हुए सज्जन सिंह ने उसके सहयोगियों पर ब्लैकमेल करने और परेशान करने के कारण सुसाइड करने का उल्लेख किया गया है। हालांकि एफआईआर में सुसाइड नोट पुलिस को सुपुर्द करने का कोई जिक्र नहीं है। खुद बाड़मेर के एसएचओ जब्बर सिंह चारण ने 6 अप्रैल को अखबारों में दिए गए बयान में स्वीकार किया है कि होटल मरुद्रा में एक कमरे में रतन सिंह ने सुसाइड किया है, जिसके यहां से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि सज्जन सिंह कथित सुमन एवं अन्य महिलाओं से पॉक्सो में फंसाने की धमकी तक देकर पैसों की मांग करता था। खैर, लंबे अरसे से चल रहे इस घटनाक्रम को सही माने तो भी मृतक रतन सिंह या उसके परिजन पुलिस में जाकर कभी एफआईआर दर्ज करा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। दूसरी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि कथित सुमन या अन्य महिलाएं, जिसके संबंध में कहा जाता है कि सज्जन सिंह के कहने से फोन पर धमकियां देती थी, आज तक वो कथित सुमन या कोई महिला सामने क्यों नहीं लाई। कथित सुमन का पता भी अज्ञात लिखा है एफआईआर में, तो कथित सुमन या किसी अन्य महिला से तस्दीक किए या उसे गिरफ्तार किए बिना सज्जन सिंह या उसके साथियों को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य रहा। पुलिस आखिर इन महिला को कब सामने लाएगी यह पुलिस को ही पता है, लेकिन सज्जन सिंह को तो वह रात को 11 बजे दर्ज एफआईआर में दूसरे दिन अल सुबह ही घर से उठाकर ले गई, जो आज तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उसके बाद इसी वकील सज्जन सिंह के खिलाफ ग्रामीण पुलिस बाड़मेर ने बलदान नामक एक पूर्व सरपंच के पति की 2 साल पुरानी ब्लैकमेल की कहानी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। बाड़मेर की एसपी साहिबा के सामने सीधी पेश हुई इस रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए। 2 साल पहले पैसे ऐंठने की रिपोर्ट को धारा 384 एवं 300 इंडियन पेनल कोड के तहत दर्ज कर लिया गया। सज्जन सिंह को जेल से ही प्रोडक्शन वारंट पर उठा लिया गया, जबकि लिखी गई एफआईआर में सज्जन सिंह के खिलाफ एक्सटोर्शन का कोई मामला नहीं बनता है। आखिर बलदान 2 साल बाद क्यों बोल चेता। बलदान ने उसकी पत्नी ने मृतकों एवं विदेश के लोगों के नाम से नरेगा राशि का भुगतान हड़प लिया था, जिसकी एफआईआर सज्जन सिंह ने 2 साल पहले इसी ग्रामीण थाने में दर्ज करवा रखी है। बलदान जहरीली शराब प्रकरण में पुलिस के हत्थे चल भी चुका है। अब बात करते हैं मुकदमा नंबर 3 की। सज्जन सिंह जेल में ही है। एक शख्स जो भू अभिलेख निरीक्षक है ने बाड़मेर एसपी को सज्जन सिंह के खिलाफ कई सालों से ब्लैकमेल करने शिकायतें करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। एसपी साहिबा ने वर्षों पुराने इस मामले में सिटी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के उसी वक्त आदेश दे दिए। एफआईआर दर्ज हो गई। अब यह पुलिस जेल से प्रोडक्शन वारंट पर सज्जन सिंह को कोतवाली पुलिस से में लाने की तैयारियों में है। यानी कि वर्षों पुरानी कथित वारदातों पर सज्जन सिंह पर लगातार सीरियलबद्ध एफआईआर बाड़मेर पुलिस एवं एसपी साहिबा दर्ज करवा रही है। मतलब साफ है कि नौजवान वकील कई मामलों में और भी गिरफ्तार किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है और लंबे अरसे तक जेल के शिकंजों में उसे रखा जा सकता है।
इसके पीछे उसके बीवी और बच्चे भयंकर परेशान हो रहे हैं। आखिर एक एक कर वर्षों पुराने केस अब अचानक सामने क्यों लाए जा रहे हैं और सज्जन सिंह को बड़ा ब्लैकमेलर साबित कैसे किया जा रहा है। आप लोगों को तो शायद चोरी या गबन की रिपोर्ट दर्ज कराने में कई वर्षों महीनों तक पुलिस के आगे पसीना बहाना पड़ता है, पुलिस मामले दर्ज नहीं करती। इस तरह बाड़मेर पुलिस एक नौजवान वकील को बड़ा ब्लैकमेलर करार देने की मंशा से जेल में ठूंस कर रखना चाह रही है। इस काम में कतिपय न्यायिक अधिकारी भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि कतिपय न्यायिक अधिकारियों की आंखों में सज्जन सिंह लगातार खटकता रहा है। अब आपको बताते हैं न्यायिक अधिकारियों की करतूत। बाड़मेर के एडीजे न्यायालय संख्या 1 ने सुसाइड केस के तमाम तथ्यों एवं सज्जन सिंह के पक्ष में दी गई दलीलों कानून को दरकिनार करते हुए जमानत खारिज करने का जो कारण लिखा है वह बड़ा ही चौंकाने वाला है। पुलिस ने सज्जन सिंह पर 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की सूची लोक अभियोजक के जरिए एडीजे न्यायालय में पेश की, जबकि वास्तविकता यह थी कि सज्जन सिंह खिलाफ 4 से अधिक केस तो वन विभाग की शिकायतें थी, जिससे में आपराधिक एफआईआर नहीं माना जा सकता। 2 मुकदमे सिर्फ जेल ट्रायल थे, बाकी के मुकदमे में एफआईआर अथवा हाईकोर्ट का स्टे था। लेकिन एडीजे न्यायालय ने सज्जन सिंह का जो अमानत आवेदन 16 अप्रैल 2019 को खारिज किया है, उसमें सज्जन सिंह के खिलाफ बिना कोई सबूत 22 मुकदमे पेंडिंग होने का जिक्र कर उसे बड़ा आदतन अपराधी बताया गया है। दोस्तों, पूरे 11 मुकदमे भी सज्जन सिंह के खिलाफ दर्ज नहीं थे, लेकिन बाड़मेर के एडीजे ने जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, सज्जन सिंह को बड़ा अपराधी बनाने के लिए अपने मन से ही उसके विरुद्ध 22 दर्ज मुकदमे होने का उल्लेख कर जमानत के आदेश को खारिज कर दिया गया। इस तरह बाड़मेर का यह नौजवान वकील जेल से कब बाहर आएगा, यह तो माननीय न्यायालय पर निर्भर है, लेकिन उनके साथ रची जा रही साजिश और उसके परिवार को बर्बाद करने की कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन न्याय और इंसाफ दिलाने के वादे करने वाले जनप्रतिनिधि, राजनेता और मीडिया के अच्छे भले धुरंधर पूरे मामले में तमाशा देखने में लगे हुए हैं। सवाल एक ही है कि सज्जन सिंह को सालों पहले पैसे देने वाले आज तक लगातार मुकदमे दर्ज कराने में परहेज क्यों करते गए? उस समय उनकी जुबान क्यों नहीं खुली? पुलिस आखिर वर्षों पुराने मुकदमे एक पल में दर्ज कर सीधे ही गिरफ्तार करने के लिए इतनी सक्रिय कैसे बनी हुई है, जबकि बाड़मेर पुलिस के पास महीनों ही नहीं वर्षों पहले से दर्ज गंभीर से गंभीर प्रमाणित मामले पेंडिंग है, लेकिन अभी उसका आज तक बाल भी बागा नहीं कर रही है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते विदा। आप रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।